चलिए अब बात कर लेते हैं राजस्थान प्रदेश की आज की बड़ी खबरों की और शुरुआत करते हैं राजस्थान प्रदेश की आज की पहली बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, अनीता चौधरी के हत्याकांड को लेकर हनुमान बेनीवाल ने राजस्थान सरकार को दी चेतावनी। अनीता हत्याकांड में बीजेपी के कई बड़े दिग्गज नेता शामिल। हनुमान बेनीवाल आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल ने 20 दिन के बाद जोधपुर के कुड़ी में चल रहे वीर तेजा मंदिर प्रांगण में धरने में शामिल हुए। इसी दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल ने कहा कि पीड़ित परिवार की जो भी मांगे हैं उन मांगों को सरकार को मानना होगा। पिछले 20 दिन से न्याय की गुहार लगा रहे पीड़ित परिवारों के साथ सर्व समाज के लोग भी इस धरने में शामिल हैं। आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल ने कहा कि इस मामले में कई लोगों के हाथ हैं। हम चाहते हैं कि इस पूरे मामले की जांच सीबीआई से होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि पुलिस के जो भी अधिकारी हैं उन अधिकारियों को सस्पेंड किया जाए। वह कई दिनों से देखा जा रहा है कि जाट समाज के मंदिरों में पुलिस घुस रही है, जो कि हमारे समाज की आस्था पर चोट है। अगली बड़ी खबर, जयपुर डिस्कॉम प्राइवेट कंपनियों को देगा बिजली सब स्टेशन। 14 अलग अलग क्षेत्रों के लिए जारी किए गए टेंडर। जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड यानी जयपुर डिस्कॉम ने राज्य के 11 केवी और 33 केवी सब स्टेशनों का संचालन प्राइवेट फर्मों के माध्यम से कराने का फैसला किया है। टेंडर के तहत जयपुर डिस्कॉम के 14 अलग अलग क्षेत्रों में 1027 फीडर्स के लिए घरेलू और कृषि उपभोक्ताओं को अलग अलग बिजली आपूर्ति और सौर पावर प्लांट की स्थापना के लिए टेंडर मांगे गए हैं। इसके बाद बिलिंग और कनेक्शन भी दिए जाएंगे और वे संभालेंगे। इसके विरोध में अब सरकारी कर्मचारी उतर चुके हैं। अगली बड़ी खबर, नरेश मीणा की रिहाई के लिए सड़कों पर उतरे लोग, बोले मांगे नहीं मानी तो उग्र आंदोलन होगा। बीजेपी विधायकों समेत कई नेताओं का समर्थन। देवली उनियारा टोंक में एसडीएम के थप्पड़ कांड विवाद में गिरफ्तार निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा की रिहाई की मांग को लेकर सोमवार को लोग सड़कों पर उतरे हैं। टोंक, जयपुर, श्रीमाधोपुर, दौसा, धौलपुर सहित कई जिलों में नरेश मीणा के समर्थकों ने विरोध प्रदर्शन किया है और नारेबाजी की है। समाज ने नरेश मीणा की रिहाई की मांग की है, मामले की निष्पक्ष जांच करने समेत कई मांगे रखी हैं और चेतावनी दी है कि मांगों पर ध्यान नहीं दिया तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। वहीं जयपुर में युवाओं ने नारेबाजी की, इधर टोंक में रैली निकालकर ज्ञापन सौंपा गया। वहीं टोंक में इधर आपको बता दें कि लोग सड़कों पर उतरते हुए नजर आए, शांतिपूर्ण रैली निकाली गई। इधर दौसा में विधायकों की मौजूदगी में प्रदर्शन हुआ। वहीं श्रीमाधोपुर में एसडीएम कार्यालय का घेराव किया गया। अगली बड़ी खबर, 32 लाख सालाना का पैकेज छोड़कर साध्वी बनेंगी सॉफ्टवेयर इंजीनियर। ऑटोमोबाइल बिजनेसमैन की बेटी ने मां से कहा पैसों में सुख नहीं है। ऑटोमोबाइल पार्ट्स बिजनेसमैन की 28 साल की सॉफ्टवेयर इंजीनियर बेटी अब साध्वी बनेगी। वो बेंगलुरु में एडोब कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कंपनी में जॉब करती थी, लेकिन साध्वी बनने के लिए उन्होंने 32 लाख की सालाना पैकेज की जॉब छोड़ दी। अगली बड़ी खबर, जयपुर दिल्ली के पुराने रास्ते पर 300 रुपए कम लग रहा है टोल। 155 किलोमीटर की नई सड़क बनाई गई, लेकिन अब पुराने ही जयपुर दिल्ली हाईवे पर लोग बढ़ रहे हैं और ट्रैफिक बढ़ा रहे हैं। जयपुर से दिल्ली जाने वालों को फिर से पुराना हाईवे पसंद आ गया है। जयपुर दिल्ली हाईवे पर 155 किलोमीटर की नई सड़क बनने के बाद अब गाड़ी 40 किलोमीटर कम चलानी पड़ रही है। साथ ही नए एक्सप्रेसवे दिल्ली मुंबई की तुलना में टोल टैक्स भी 300 रुपए कम देना पड़ रहा है। इसके कारण सब लोग पुराने जयपुर दिल्ली हाईवे पर ट्रैफिक चल रहे हैं और ट्रैफिक 20% तक बढ़ गया है। जयपुर से दिल्ली जाने वाले पुराने हाईवे पर इस साल जनवरी फरवरी तक सड़क टूटी हुई थी, लेकिन अब जगह जगह गड्ढे थे जो कि अब भर दिए गए और सड़क सही कर दी गई, जिसके बाद सभी को पुराना हाईवे पसंद आ गया है। अगली बड़ी खबर, राजस्थान सरकार फ्री मोबाइल राशन किट योजना करेगी बंद। छोटे जिले खत्म करने की तैयारी, साथ ही एसआई भर्ती परीक्षा रद्द होगी। गुजरात सरकार अपनी पहली वर्षगांठ से पहले 4 बड़े फैसले करने की तैयारी कर रही है। कांग्रेस सरकार के आखिरी 6 महीनों में चलाई गई लोक लुभावन स्कीमों को बंद करने का लगभग तय माना जा रहा है। इस मामले में मंत्रियों की कमेटी भी जल्द रिपोर्ट देने वाली है। एसआई भर्ती परीक्षा, गहलोत राज के जिलों और वन स्टेट वन इलेक्शन को लेकर गुजरात सरकार जल्द ही बड़ा फैसला लेने की तैयारी में है। इसके लिए अलग अलग स्तरों पर काम चल रहा है। गहलोत राज के आखिरी 6 महीनों के कामकाज की समीक्षा का काम पूरा हो चुका है। रिव्यू के लिए बनी कैबिनेट सब कमेटी रिपोर्ट फाइनल करके जल्दी सीएम जिला शर्मा को सौंपेगी। उस रिपोर्ट को कैबिनेट की बैठक में रखा जाएगा। बड़ी खबर यह है कि फ्री मोबाइल और राशन किट पर परमानेंट ब्रेक लगना लगभग तय है। मंत्रियों की कमेटी गहलोत राज की महिलाओं को दिए जाने वाले फ्री स्मार्टफोन की योजना को बंद करने के पक्ष में नजर आई है। कमेटी अपनी रिपोर्ट में इस स्कीम को बंद करने की सिफारिश करेगी। कमेटी का मानना है कि चुनावी वक्त में लॉन्च की गई ऐसी स्कीम को जारी रखने का कोई औचित्य नहीं है। इसके अलावा फ्री राशन किट स्कीम को भी कमेटी आगे जारी रखने के पक्ष में नहीं है। इन दोनों स्कीम्स को कांग्रेस के राज्य में चुनावी साल के दौरान शुरू किया गया था। अगली बड़ी खबर, राजस्थान में तेज होगी सर्दी, 7 जिलों में साया कोहरा।
5 ट्रेनें हुई लेट। वहीं जयपुर में सीजन का सबसे ठंडा दिन। राजस्थान में इस सीजन तेज सर्दी का दौर भले ही अब तक शुरू नहीं हुआ हो, लेकिन घना कोहरा पड़ना शुरू हो गया है। इधर राजस्थान के 8 जिलों में कोहरा रहा है। जयपुर में रविवार दिन का तापमान अधिकतम 30 डिग्री सेल्सियस से नीचे दर्ज हुआ है। इस सीजन का जिले का सबसे ठंडा दिन रहा। वहीं राजस्थान के 7 जिलों झुंझुनू, सीकर, बीकानेर, चूरू, हनुमानगढ़, नीमका थाना, श्री गंगानगर में कोहरा छाया है। कोहरे के कारण 5 ट्रेनें देरी से रवाना हुई हैं। जयपुर मौसम विज्ञान केंद्र ने राजस्थान में अगले 3 से 4 दिन उत्तरी राजस्थान के श्री गंगानगर, हनुमानगढ़ और इसके आसपास के जिलों में घना कोहरा छाए रहने की संभावना जताई है। इसके साथ ही राजस्थान में अगला सप्ताह यानी 3 से 4 दिन में तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट होने की संभावना है। अगली बड़ी खबर, सोने के दाम आज 1000 रुपये बढ़े, 74,808 पर पहुंचा सोना। सोने की चांदी की कीमतों में आज फिर से बड़ी बढ़त देखने को मिली है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक 10 ग्राम 24 कैरेट गोल्ड का भाव 1069 रुपये बढ़कर 74,808 रुपये पर पहुंच गया है। अगली बड़ी खबर, लॉरेंस का भाई अनमोल अमेरिका में अरेस्ट, सलमान के घर फायरिंग का मास्टरमाइंड। गैंगस्टर लॉरेंस के भाई अनमोल को अमेरिका से गिरफ्तार कर लिया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कैलिफोर्निया में उसे अरेस्ट किया गया है। अनमोल पर सलमान खान के घर फायरिंग कराने का भी आरोप है। साथ ही सिंगर सिद्धू मूसेवाले की हत्याकांड में भी अनमोल का नाम सामने आया था। दिल्ली और मुंबई पुलिस ने अभी तक गिरफ्तारी की पुष्टि तो नहीं की है, लेकिन खुफिया एजेंसी के सूत्रों के मुताबिक अमेरिका ने 2 हफ्ते पहले अनमोल बिश्नोई के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था। अगली बड़ी खबर, हनुमान बेनीवाल नरेश मीणा के एसडीएम के थप्पड़ कांड को लेकर बोले, एसडीएम के 3-4 थप्पड़ और जड़ने थे, मैं नहीं मार पाया, मेरा काम नरेश मीणा ने कर दिया, अच्छा किया। एसडीएम थप्पड़ कांड को लेकर नागौर से सांसद हनुमान बेनीवाल देवली उनियारा से निर्दलीय उम्मीदवार नरेश मीणा के समर्थन में आ गए हैं। बेनीवाल ने नरेश मीणा का समर्थन करते हुए कहा कि नरेश ने जो किया वो सही किया है, उसे तो 3-4 और थप्पड़ जड़ने थे। बेनीवाल ने कहा कि यह अमित एसडीएम मेरे नागौर में रह चुका है, इसने मेरे लोगों को बहुत तंग किया। तुम्हें पता है कि किस तरह माइनिंग पर रेड पड़ी थी और इसे बंद कराया था। इस घटना को जाट वर्सेस मीणा बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। अच्छा हुआ इसके एक झापड़ नहीं 3-4 झापड़ जड़ने थे। अगली बड़ी खबर, स्कूली टीचर्स पर अब शिक्षा विभाग कसेगा शिकंजा। राजस्थान के शिक्षा विभाग ने लंबे समय से एक ही स्कूल में तैनात शिक्षकों पर कार्रवाई करने का फैसला किया है। कई शिक्षक वर्षों से एक ही जगह पर तैनात हैं, जिससे स्थानांतरण नीति का उल्लंघन हो रहा है। विभाग अब उन शिक्षकों की पहचान कर रहा है जिन्हें अन्य स्कूलों में ट्रांसफर किया जाएगा। इसका उद्देश्य शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता और संतुलन लाना है, ताकि सभी जगहों पर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल सके। प्रदेश में अभी तक अपनी मनपसंद स्कूलों में अपना कब्जा जमा कर बैठे टीचर्स पर अब गाज गिरने वाली है। बड़ी खबर, राजस्थान में पट्टों को लेकर राहत भरी खबर, पट्टा फाइल को 15 दिनों से अधिक नहीं रोक सकेंगे अधिकारी। नगर परिषद और नगर पालिका या किसी भी स्थानीय निकाय में जमीन का पट्टा अब आसानी से लिया जा सकेगा। राजस्थान सरकार ने जमीनी पट्टे को देकर जनता को राहत भरी खबर दी है। नगर परिषद और नगर पालिका या किसी भी स्थानीय निकाय में जमीन का पट्टा अब आसानी से लिया जा सकेगा। इसके अलावा अब पट्टे पर अब किसी प्रकार का कोई लोगो नहीं सस्वा किया जाएगा। इसके अलावा सभापति या अध्यक्ष को पट्टे पर 15 दिन के अंदर हस्ताक्षर करना जरूरी होगा। ऐसा नहीं करने पर विभागीय उप निदेशक को पट्टा जारी करने का अधिकार रहेगा। अगली बड़ी खबर, पीटीआई रिक्वायरमेंट 2022 को लेकर है। राजस्थान के स्कूलों में 1754 फर्जी पीटीआई। गहलोत राज में निकली वैकेंसी में फर्जीवाड़े से हासिल कर ली सरकारी नौकरी। पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में हुई भर्ती परीक्षाओं में फिर से बड़ा भारी फर्जीवाड़ा होने के सबूत सामने आए हैं। गहलोत राज के 5 साल में हुई 10 से ज्यादा भर्ती परीक्षाओं में बड़े स्तर पर पेपर लीक, नकल और अन्य प्रकार की गड़बड़ियां हुई हैं। पेपर लीक साबित होने पर एकाध परीक्षाओं को रद्द किया गया, जबकि शेष सभी परीक्षाओं में भारी फर्जीवाड़े के बावजूद रद्द नहीं किया गया। सरकार बदलने के बाद पूर्ववर्ती सरकार के समय हुई भर्तियों की पोल खोली जा रही है। फर्जीवाड़ा सामने आने पर पिछले दिनों आरपीएससी ने आरओईओ भर्ती परीक्षा को भी निरस्त किया था। अब आपको बता दें कि 1754 स्कूलों में फर्जी पीटीआई लगे हुए हैं। पीटीआई भर्ती परीक्षा 2022 यानी शारीरिक शिक्षकों की भर्ती गहलोत राज में राजस्थान राज्य कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से कराई गई थी, लेकिन भर्ती प्रक्रिया में जब अंतिम स्तर पर थी और सफल अभ्यर्थियों की दस्तावेज सत्यापन किए जा रहे थे, उन दिनों बोर्ड ने कई दस्तावेजों को संदिग्ध माना। बोर्ड की ओर से इसकी शिकायत एसओजी से की गई। एसओजी ने पेपर लीक मामलों की जांच के लिए बनी एसआईटी को इस मामले की जिम्मेदारी भी सौंप दी है। अगली बड़ी खबर, खाद्य सुरक्षा योजना से जुड़े लोग हो जाएं अलर्ट, अगले 2 दिन का समय दिया राजस्थान सरकार ने। राजस्थान में खाद्य सुरक्षा योजना से जुड़े परिवारों के लिए महत्वपूर्ण सूचना आ रही है। राज्य सरकार ने खाद्य सुरक्षा पोर्टल को 2 दिनों के लिए फिर से खोल दिया है। ये पोर्टल पहले से पंजीकृत लोगों के नाम जुड़वाने और अन्य कार्यों के लिए 19 नवंबर यानी आज खुला रहेगा। ध्यान दें कि नए आवेदन इस दौरान स्वीकार नहीं किए जाएंगे।
अगली बड़ी खबर, राजस्थान के दौरे पर आएंगी आज प्रियंका गांधी, कई निजी कार्यक्रमों में करेगी शिरकत। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी 5 दिवसीय दौरे पर राजस्थान आएंगी। अपने दौरे के दौरान वो निजी कार्यक्रमों में शिरकत करेंगी। साथ ही 19 तारीख को जयपुर पहुंचकर श्रीमाधोपुर जाएंगी और 21 को वो रणथंभौर में ही रुकेंगी। अगली बड़ी खबर, सबसे अहम ताजा अपडेट मिड डे मील योजना को लेकर है। मिड डे मील सप्ताह में एक दिन बच्चों की पसंद का भोजन मिलेगा। राज्य सरकार ने अब सरकारी स्कूलों में बच्चों की मिड डे मील योजना का मेन्यू निर्धारित कर लिया है। इसके तहत सप्ताह में एक दिन स्कूल प्रबंधन बच्चों को अपनी पसंद का भोजन खिला सकेगा। इसमें निर्धारित मेन्यू से अलग भोजन भी बच्चों को मिल सकेगा। सरकारी स्कूलों में 8वीं तक के बच्चों को मिलने वाली मिड डे मील के भोजन में सप्ताह में एक दिन निर्धारित मेन्यू से अलग भोजन भी परोसा जा सकेगा। सरकार ने इसके लिए बदलाव किया है। सरकारी स्कूलों में अब तक पूर्व निर्देशानुसार मंगलवार को फलों का वितरण किया जाता रहा है, लेकिन अब इसमें बदलाव किया गया है। आयोग ने इसके लिए आदेश जारी किए हैं। इसके तहत अब संशोधित आदेशानुसार गुरुवार को सरकारी स्कूलों में फलों का वितरण है वो किया जा सकेगा। बता दें कि मिड डे मील आयुक्त की ओर से सोमवार से शनिवार तक का मेन्यू निर्धारित किया गया है। इसमें एक दिन स्कूल प्रबंधन को अपनी पसंद से भोजन देने की छूट दी गई है। दोस्तों, इस प्रकार ये थी राजस्थान प्रदेश की आज की बड़ी खबरें।